थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50, 60, 70 या 80, इसमें से बताना है। तो पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख रखी है कि इसमें क्या है, इफ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है आपकी पी ए और पी बी, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ये है पी ए, दूसरी टेंजेंट है पी बी, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और इन्होंने जो एंगल बना रखा है कितने का बना रखा है, 80 डिग्री का बना रखा है ये, ठीक है जी। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, पता है ना, रेडियस टेंजेंट के साथ क्या टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका पॉइंट ओ है, एंगल कौन सा बताना आपने, पी ओ ए, इस एंगल को हमने बताना कितना है पी ओ ए को। तो देखिए पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं, चलो उससे पहले तो लिख देते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल आपका 1 और 2 दोनों किसके हो जाए, 90 को हो जाएंगे, क्योंकि ओ ए रेडियस ओ ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए पी पर, ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है, ए पी पर, और ओ बी वो परपेंडिकुलर किसका आपका, पी बी पर। तो इस ढंग से आपका एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 1 और 2 कितने आपके 90 के हो गए। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों एंगल का सम क्या होता है 180, सभी एंगल का सम क्या होता है 180 यानी कि ये एंगल आपका ए पी बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ये पूरा एंगल ये वाला पूरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पूरे वाला एंगल ये एंगल पूरा, इसका नाम हो जाएगा ए ओ बी को या बी ओ ए कह दो, बी ओ ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। अब ए पी बी ये तो कितने का है 80 का है, एंगल 1 कितने का 90 का, बी ओ ए का अभी हमें नहीं पता, और एंगल 2 कितने का है 90 का, 360 90 90 180 180 एंड 80 क्या हो जाएगा आपका 260 प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360, एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल टू 360, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे -260, एंगल बी ओ ए विल बी 100, बी ओ ए कितने का हो गया 100 का हो गया है। अब इसका पूरे का तो पता चल गया हमें, हमने तो किसको बताना है, इस एंगल को बताना है, एंगल पी ओ ए इसको बताना है। इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम इन एंगल के नाम रख लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एंगल है 3 और ये एंगल है 4, 3 और 4, और ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर बता देंगे कि एंगल 3 और 4 आपके क्या है इक्वल है। इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी बी और ओ पी ए के अंदर पहला काम तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट क्या होती हैं इक्वल लेंथ होती हैं, तो टेंजेंट रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स
फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, PA इज इक्वल टू PB, और OB इज इक्वल टू OA, रेडियस है दोनों, OB इज इक्वल टू OA, रेडियस है दोनों, और क्या करें, OB इज इक्वल टू OA रेडियस हो गया, और OP इज इक्वल टू OP, इस फिगर में OB OA रेडियस और OP इज इक्वल टू OB, OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल OPB, OP है भी, OPB, दोबारा से लिखता हूँ, ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA, रीजन क्या, SSS कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CPCT, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब एंगल जो हमने निकाला था BOA, ये BOA कितने का, 100 का, एंगल BOA इज इक्वल टू 100, और एंगल BOA सब फिगर में देखें, BOA किस किस का सम है, 3 और 4 दोनों को जोड़ दें, BOA की जगह लिख दें हम 3 + 4 इज इक्वल टू 100। अब 3 और 4 क्या आपके इक्वल भी हैं, 3 और 4 का सम 100 भी है, तो इट मीन्स दोनों कितने के हो गए, 50-50 के हो गए, तो ये आपका 1 है, ये आपका क्या है, 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 100/2, यानी कि 50 डिग्री, यानी कि एंगल 4 जो है आपका क्या हो गया, 50 डिग्री का, जिसकी हमें जरूरत है, वैसे 350 का है, एंगल 4 इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल 4 आपका क्या है, इसके अंदर देखिए ये वाला POA, 4 का नाम क्या है, POA, यानी 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल POA, यही कहते हैं एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा A, आंसर हो जाएगा इसका 50 डिग्री। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट।